नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड राज्य में लोकायुक्त की मांग बहुत अरसे से हो रही है। अब ये मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए थे, जिस पर धामी सरकार जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति पर फैसला ले सकती है। इसके लिए 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद एक नाम फाइनल कर राज्यपाल को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय चयन समिति लोकायुक्त की तलाश के लिए सर्च कमेटी का गठन करेगी। समिति में विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके नाम देने पर हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश और राज्यपाल द्वारा दिए गए किसी विख्यात विधिवेत्ता को सदस्य बनाया जाना है। सबसे पहले चयन समिति का गठन होगा। इसके बाद समिति व्यक्तियों के नामों के पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाएगी। चयन समिति बनने के बाद से 45 दिन के अंदर अंदर सर्च कमेटी का गठन हो जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आखिर लोकायुक्त की नियुक्ति कब तक होती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डी.के. पाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और जिस तरीके से लोकायुक्त की मांग उठ रही थी, तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब तक ये मांग पूरी होगी, इस पर कहीं ना कहीं कदम उठाना अब शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यदर्शनी जी, मैं समझता हूँ कि लोकायुक्त के नाम पर जो 2007 से ही खेल चल रहा है, इस राज्य में जीरो टॉलरेंस पर टिकी हुई बार बार कहने वाली सरकारें के जीरो टॉलरेंस, और वो खुद ही सत्ता में रहते हुए लोकायुक्त को लाने में नाकामयाब रहे हैं। इसका मतलब सरकारों की और सरकारों से जुड़े हुए लोगों की और सरकारों जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें हैं, मैं दिल्ली तक जोड़ना चाहूँगा इस बात को। दिल्ली तक की सरकारें भी उत्तराखंड को लेकर सजग नहीं है लोकायुक्त को लेकर के। और यदि दिल्ली की सरकार सशक्त होती या इसके प्रति संवेदनशील होती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का असर यहाँ दिखाई देता। मैं समझता हूँ धामी जी और इससे पहले जो त्रिवेंद्र जी है, त्रिवेंद्र जी ने बार बार अपने वक्तव्य में इस बात को लेकर के अपनी बातें रखी कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की, जब जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो लोकायुक्त लाने में क्या प्रॉब्लम है? जबकि देश इस बात को महसूस कर रहा है, हर राज्य महसूस कर रहा है कि लोकायुक्त इसलिए बहुत जरूरी है। यदि आपको राज्य को सुचारू रूप से चलाना है, ईमानदारी से चलाना है और तमाम चीजों का जिम्मेदारी को तय करना है, जवाबदेही तय करनी है, तो निश्चित रूप से लोकायुक्त की जिम्मेदारी, लोकायुक्त को नियुक्त करना बहुत जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जहां फायदा देखती है सरकार, जिस समय पर देखती है, उस समय पर केवल और केवल ढकोसलेबाजी में उसको कहूंगा, यानी खाली बातें और हवाओं में तीर चलाने जैसी बातें उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर के देखने को मिल रही है। जबकि होना यह चाहिए, जब यहाँ ये राज्य ऐसे जगह पर स्थित है जहां के लोग मैक्सिमम लोग जो है ना सरकारी नौकरियों में हैं, जहां जो टैक्स देते हैं, जो दायरे में रहते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, तमाम चीजें इस प्रकार की होती है, तो इसका मतलब हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को वो खतरा नहीं है इस राज्य के लिए। और न ही व्यापारी यहाँ पर खतरा है कि भाई वो कुछ गलत करे, वो जितना माल आएगा उतना बेचेगा, ईमानदारी से टैक्स देगा, ईमानदारी से कुछ करेगा। यानी खतरा है तो सरकार से जुड़े हुए लोगों को है, मंत्रियों को है, विधायकों को है। स्वयं मुख्यमंत्री अगर इस दायरे में आएगा, सारे प्रावधान है इसमें, लोकायुक्त में सारी चीजें हैं, सब सरकारों को, सब अपोजिशन को भी इसकी प्रति कॉपी दी गई है। हम सब तैयार है। जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से मुख्य रूप से कांग्रेस भी इस बात के लिए तैयार है। कुछ खामियां हैं वो बैठ करके सदन में लाया जाना चाहिए और वहां पे डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अगर लोकायुक्त में कुछ कमियां हैं, कुछ बातें हैं, तो विधानसभा के अंदर, सत्र के अंदर, अभी आपने 3-4 दिन सत्र रखा, उस सत्र में भी आप नहीं ला पाए इसको। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं वहां पे खड़े होकर के, तो इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत में, सरकार के जो चुने हुए जो विधायक हैं उनकी सोच में, और खास तौर से जो मंत्री हैं और जो जिनको लाना है, इस विधेयक को पास कराना है, वो कहीं ना कहीं संजीदा नहीं है। इसलिए खाली बातें हैं दिव्यदर्शनी जी। और मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए, जहां 80% लोग
टैक्स देते हो, सरकारी नौकरी में जॉब करते हैं, जो तमाम ईमानदारी से अपनी सारी चीजों को रखते हैं, उस राज्य में लोकायुक्त तो 1 मिनट के अंदर पास हो सकता है, लाया जा सकता है, क्योंकि डर तो है नहीं किसी बात का। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ये डर जो भी है लोकायुक्त पर, ये सरकार के जुड़े हुए लोगों का है, उन लोगों का जो सत्ता में है, जो पदों पर है, जो मंत्री पद में है, उनको कहीं ना कहीं इस बात का खतरा लग रहा है, जबकि ये अपने आप को जीरो टॉलरेंस की सरकार बताते हैं। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार इस तरीके के बड़े बड़े फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर लोकायुक्त का नियुक्ति हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। तो क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि एक छोटा सा प्रदेश जहां बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते आए हो, वहां पर इस तरीके की प्रगति हो रही है और बाकी स्टेट से जो है कुछ सीख ले रहे हैं? नहीं, देखिए ये बहुत संवेदनशील मामला है। जहां जिस राज्य में नकल विरोधी कानून ठीक है आप लेके आए हैं, लेकिन जिस राज्य में नकल से संबंधित बार बार पेपर लीक होते हो, जिस राज्य के अंदर घोटालों की भरमार हो रखी हो, पूरी लंबी लिस्ट हो, जो राज्य, जो बेसिक बात है, जो गंभीर बात है, हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कर्जे में क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि पैसा हम कर्जे में ले लेकर के उसको ईमानदारी से उस जगह पर नहीं लगा पा रहे हैं जहां पर वो लगना चाहिए। इसका मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको सुलझाएगा कौन, उसको निपटाएगा कौन, उसको कौन उस पर कार्रवाई करेगा, कौन सी समिति ऐसी होगी? तो वो लोकायुक्त है। अगर उसी का ही प्रावधान नहीं होगा, उसी का ही नियुक्ति नहीं होगी, लोकायुक्त लागू नहीं होगा, तो लागू किस पर होगा फिर वो बातें, फिर कार्रवाई किस पर होगी? उसमें तो कहा गया है कि मुख्यमंत्री भी दायरे में आते हैं, उसमें तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री सब दायरे में आते हैं, तो ये बच रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो हो रहा है उससे हम कमजोर हो रहे हैं। कमजोर का मतलब हम कर्जदार हो रहे हैं, और उस पर कार्रवाई करने का कोई कानून प्रावधान हमारे पास नहीं है। लेकिन डीके पाल जी, अगर इतिहास में जाए, उत्तराखंड में लोकायुक्त का जो इतिहास रहा है, 2002 से लेकर 2013 तक यहाँ पर लोकायुक्त हुआ करते थे जिनकी नियुक्ति की गई थी। उसके बाद से जो सरकारें आई हैं, जो मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने महज सिर्फ प्रयास ही किए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। तो आपको क्या वजह लगती है कि पहले की सरकार में इतनी सहन शक्ति थी या फिर इतनी कर्मठता थी कि वो लोकायुक्त ला सकते थे, और अब की सरकारों में ऐसा नहीं है? नहीं, ये ढुलमुल रवैया है केवल। इसमें क्या रहा है कि जो जिस लोकायुक्त की आप बात कर रहे हैं उसमें खामियां थी, कमियां थी बहुत सारी। उसमें वो सारे प्रावधान नहीं थे, जिसमें मुख्यमंत्री दायरे में नहीं आते थे, कैबिनेट मिनिस्टर दायरे में नहीं आते थे, इसलिए उसका खंडन हुआ, इसलिए वो समाप्त हुआ किसी भी तरह से, जो समाप्त हुआ है हुआ तो विधानसभा में ही है। लेकिन मजबूत लोकायुक्त जिसकी मांग कर रहे हैं, जिसके नाम पर 2012 का चुनाव लड़ा गया, खंडूरी जरूरी नहीं था वो मामला, खंडूरी जरूरी नहीं था, लेकिन लोकायुक्त जरूरी है ये मामला ज्यादा था कि हम लोकायुक्त लाएंगे। इनके मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए निकाल करके पहले दूसरे तीसरे नंबर पे चीजें मिलेगी। तो इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकारें चाहे कोई भी रही हो, उनकी नियत में कहीं ना कहीं परेशानी रही है, खोट रहा है, इसलिए लोकायुक्त की नियुक्ति परंपरागत तरीके से नहीं हो पाई है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा मांग की है कि लोकायुक्त का गठन जितनी जल्दी हो सकता है उसको करिए। हम बाहर से भी इस बात पर कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिए, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकायुक्त के नाम पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया अन्ना जी के नेतृत्व में, और हमारे तमाम नेता, केजरीवाल जी 42 दिन तक उसमें भूख हड़ताल पर रहे। केवल मामला क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भिजवाना, भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना। तो अभी यहाँ कहाँ कार्रवाई हो पा रही है? आप देखिए कितने बड़े बड़े मसले हो जाते हैं, और वो महज तो मतलब हम भी खाएंगे अब तुम भी खाओ वजह से अभी तक की दोनों सरकारों में यही तो चला है। कार्रवाई के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं। अगर लोकायुक्त होता, एक मजबूत लोकायुक्त होता और उसकी पूरी टीम समिति होती, तो कहीं ना कहीं जो शिकायतें जाती वो शिकायतों पे कुछ काम तो होता। अभी तो शिकायत करने के लिए कोई समिति नहीं है जिस पर हम शिकायत कर सके जी यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे कई, मैं आपको बताऊं, कई समाज सेवी, कई समाज जो कार्यकर्ता है वो तमाम भ्रष्टाचार के सिस्टम को पोल खोल कर रहे हैं, और तो कई तो चैनलों ने भी पोल खोल करने का काम किया है, लेकिन वो वाजिब जगह उनके पास में है ही नहीं कि हमारे पास में लोकायुक्त एक प्रॉपर ऑफिस है, एक प्रॉपर टीम है, प्रॉपर समिति है जिसके सामने कोई प्रत्यक्ष हम कुछ चीज रख सके। हम किसके पास रखते हैं? पुलिस के पास। पुलिस
जब हम रखते हैं, देखिए मैं पुलिस पे सवाल निशान नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन पुलिस पर्याप्त नहीं है उस इतनी बड़े भ्रष्टाचार की एप्लीकेशन को स्वीकार करने के लिए। पुलिस चूंकि सरकार का एक यंत्र है, तंत्र है, वो जो भी बात होती है वो गृह मंत्रालय को पुलिस की रिपोर्ट दी जाती है, और जब रिपोर्ट जाती है तो जो लोग बेचारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं उल्टे उन पे कार्रवाई हो जाती है। इसका मतलब आप समझते हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर बहुत ईमानदार लोकायुक्त का गठन होगा, और मुझे लगता है लोकायुक्त का गठन होगा तो ईमानदारी से काम करेगा। क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है। हम कई बार चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते थे। टीएन शेषन जी जब इस देश में एक तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो इस देश में लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास होने लगा। और जब कोई ईमानदार आदमी आकर के कहीं बैठता है, कोई संस्था ईमानदारी से काम करती है, तो लोगों में उत्साह होता है। लोगों में आज भी हम क्यों कहते हैं, अगर मेरे साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, मैं किसी लेन देन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं उसको धमकी देता हूं, मैं कोर्ट जाऊंगा तेरे खिलाफ, क्योंकि मुझे कोर्ट पे विश्वास है, न्याय प्रणाली पर विश्वास है, न्यायपालिका प्रॉपर तरीके से गठित है, मुझे उस पर विश्वास है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई मेरे साथ में कोई चीज गलत हो जाती है समाज में, या मैं किसी के खिलाफ गलत कर देता हूं, तो वो मुझे कहता है कि मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। इसका मतलब एक प्रणाली ऐसी है हमारे पास जिस पर हमें भरोसा है, और वो ही प्रणाली हम लोकायुक्त के रूप में देखते हैं। आम आदमी पार्टी लोकायुक्त के रूप में गठन में देखती है। यदि उसका गठन होगा, लोकायुक्त यहाँ पर मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से जो हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देखिए अभी एक रिपोर्ट आई है कल ही, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 सांसद हैं हमारे यहाँ, 10 साल से जब से मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, वो पांचों के पांचों जीते हैं, दोनों बार जीते हैं, और अभी केवल 4 से 6 महीने बाकी रह गए हैं इस साल के, उसको 17 करोड़ रुपया इन पांचों के पांचों सांसद को दिया गया है। और रिपोर्ट आई है, एक ने 30% खर्च किया है, एक ने 40% खर्च किया है, एक ने तमाम चीजें खर्च की है, लेकिन पूरा खर्च नहीं किया है। मैं कहता हूं जो किया भी होता है उस पर भी जब सवाल उठते हैं, जब आप प्रॉपर तरीके से उसको खर्च नहीं करते, तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। इसकी शिकायत कहां होगी? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, और हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार भी लाइव जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले जय सिंह रावत जी, आपके पास आऊंगी। लोकायुक्त की मांग बहुत लंबे समय से उठ रही है, और फाइनली अब ये सुनने में आ रहा है कि 22 तारीख को एक बैठक होगी और उसमें लोकायुक्त की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पे? ये अच्छी खबर है। वो जो होगा पहले उसका होता है, सर्च कमेटी बैठती है, पर सर्च कमेटी इनको बनानी पड़ती है। सर्च कमेटी जब वो पैनल तैयार करेगी तो फिर सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी में भी वही होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, लीडर ऑपोजिशन होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, हाई कोर्ट के जो प्रतिनिधि होंगे, उस तरह से इनका होता है। हमारा ये तो देखो, ये तो एक अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट से महिला विधेयक आ रहा है कई इतने सालों के बाद, और यहाँ लोकायुक्त आ रहा है, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, वो किसी कह रहे हैं कि एक पार्टी दो पार्टी, वो दिक्कत उनको रही है, सब डरते रहे लोकायुक्त में। इसमें तो होता ये है कि इसका एम्बिट में अभी तक क्या होता है, क्या करते हैं, कोई पटवारी पकड़ लिया, कोई क्लर्क पकड़ लिया, कोई जेई, मैक्सिमम इस तरह से होता है। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं जो करोड़ों का खेल खेलती हैं, उन आईएएस उसमें नहीं आ पाता, आईपीएस उसमें नहीं आ पाता, पीसीएस बड़ी मुश्किल से उसमें। अभी जो पिछले जो घोटाला हुआ था क्या सड़क वाला, उसमें कुछ पीसीएस आए थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जो आईएएस रह गए। अगर उस समय हमारा लोकायुक्त होता तो वो भी इसके एम्बिट में आ जाते। और यही नहीं, उस समय बात ये भी तो हो रही थी कि इसके ऊपर भी कोई होंगे जो व्हाइट कॉलर होंगे, तो उसमें इनका जो लोकायुक्त का जो एम्बिट है। अब अच्छा, अभी पहले ये बोला गया कि साहब ये लोकायुक्त जो कानून है वो विधानसभा में फंसा हुआ है। विधानसभा में तो पास ही नहीं हुआ था, क्योंकि जो कमेटी बनी थी उसमें 2017 में, तो विधानसभा जाने के बाद तो लैप्स हो जाता है उसमें। फिर लेकिन हमारे पास जो कानून है आज जो एग्जिस्ट करता है, वो जो पार्लियामेंट ने जो पास किया था जनवरी 2014 में, और फरवरी में हमारे यहाँ, फरवरी में 1 महीने बाद
उत्तराखंड विधानसभा ने पास करके गवर्नर ने आपको मेरे ख्याल से 26 फरवरी को इसकी अनुमति दे दी थी। अब 26 फरवरी तब से लेके और उसके बाद 2013 से तो बिना नाखून बिना दांत वाला जो हमारा लोकायुक्त था भी वो भी नहीं है। वहाँ कई करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उस दफ्तर पर, लेकिन वहाँ लोकायुक्त नहीं बैठता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके दर्शकों को मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लोकायुक्त एक आदमी नहीं है, लोकायुक्त इज अ बोर्ड। इसने बोर्ड होना है। बोर्ड में कुछ लोग विभिन्न उसके क्षेत्रों के होते हैं, लेकिन 2 विधि वाले जो कानूनी जानकार हैं वो भी होते हैं। और लोकायुक्त का जो बोर्ड होता है, चेयरमैन होता है, अकेला कोई लोकायुक्त नहीं है। लोकायुक्त इज द बोर्ड। वो होगा, वो किसी के दबाव में नहीं होता है और उसके एम्बिट में है मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा के सदस्य, राज्य सरकार के समूह क ख ग घ और जितने हैं सारे इसके एम्बिट में है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा NHAI घोटाला हुआ था उसमें ये हुआ था कि भारत सरकार ने, क्योंकि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लोग हैं, उनको हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते जब तक वहाँ गृह मंत्रालय या DAPT से आपका परमिशन नहीं मिलती है। नहीं मिली, चंद्रेश यादव के खिलाफ नहीं, पंकज पांडे के खिलाफ नहीं मिली, जबकि यहाँ हमारी सरकार तो करने के लिए तैयार थी। अगर उसमें लोकायुक्त होता तो वो भी फंस जाते, क्योंकि हमारे जो स्टेट के जो कर्मचारी थे, जो PCS थे, उनको तो राज्य सरकार के हाथ में था, वो तो फंस गए। अभी तक वो कई महीनों जेलों में रहे, लेकिन जो तो बड़ी मछलियां थी। दूसरी बात जो है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहाँ से बहती है। जिनको इलेक्शन का चंदा होता है, कितना होता है, करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और जब इतना खर्च करें वो कहाँ से कमाई होती है। तो सिस्टम भ्रष्टाचार तो वहां से हो जाता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार तो वहां से शुरू हो जाता है। और इस वजह से उसमें चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, तो इसमें ये व्यवस्था है कि कोई भी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और अभी आप करेंगे, होता क्या, अक्सर कहते हैं साहब रूलिंग पार्टी वालों के खिलाफ नहीं होता, लेकिन लोकायुक्त हो तो लोकायुक्त में कोई भी एप्लीकेशन देगा, कोई भी कंप्लेंट करेगा, किसी के खिलाफ भी करेगा, उसके खिलाफ जांच हो जाएगी। ठीक है तो सर। ये अगर हो रहा, तो चाहे हाईकोर्ट के दबाव से हो रहा, कैसे भी हो रहा, अगर हो जाता तो बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हमारे जो राजनीति में, हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में थोड़ी शुचिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात। जी, सत्यवीर सिंह चौहान, आप क्या कहेंगे? एक पहल तो हुई है कम से कम लोकायुक्त को लेकर, जब माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय आपके पास है, आप नियुक्ति कीजिए, तो अब बैठक जो होने वाली है उसके बारे में क्या कहेंगे? दिव्या दर्शनी जी, हमारी सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे राज्य में रही हो, हमारी नीति हमेशा स्पष्ट रही है, हमारी योजनाएं हमेशा स्पष्ट रही है, हमारी दूरदर्शिता हमेशा स्पष्ट रही है कि राज्य के हित में और लोगों के हित में किस प्रकार से बेहतर कार्य किया जाए। हमारी केंद्र की सरकार चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चल रही है और जिस प्रकार से वो निर्णय ले रही है, वास्तव में मैं कह सकता हूं कि भारत में जो काम विलंब थे, कई दशकों से जिनके लिए विलंब था, वो सारे काम हुए हैं। उदाहरण के तौर पर दिव्य दर्शनी जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपका ध्यान भी केंद्रित करना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आती है। उससे पहले जिस प्रकार से रामलीला मैदान में जिस प्रकार से जन लोकपाल के लिए एक लड़ाई छिड़ी थी, जिस प्रकार से अन्ना हजारे के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रत्येक दिन उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में विराजमान थी, प्रत्येक दिन सुनाई देता था, प्रत्येक दिन अखबारों में दिखाई देता था, प्रत्येक मीडिया के कैमरे पर यह देखने को मिलता था कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में एक मंत्री रोज किसी ना किसी भ्रष्टाचार के मामले में सामने आता, उजागर होते थे उसके बाद अन्ना हजारे जी ने जिस प्रकार से मूवमेंट को चलाया, उन्होंने निस्वार्थ भाव से भारत की जनता को जगाने का जिस प्रकार से भगीरथ कार्य किया, मगर उसी के जिस प्रकार से कुछ लोग उस आंदोलन में जुड़े थे, उस मंशा से कि किस प्रकार से इस आंदोलन को हाईजैक किया, वो बाद में हम सभी ने देखा कि एक पार्टी बनती है, उसके बाद किस प्रकार से भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में गिरती है। जन लोकपाल और लोकायुक्त और लोकपाल के लिए जो जंग लड़ने के लिए बात कहती थी, अंततः गत्वा आज तक 13 साल, मुझे लगता है 10 साल से भी अधिक उनको समय राज्य में हो गया, अगर आज तक वहां पर किसी प्रकार का आपको लोकायुक्त देखने को या लोकपाल देखने को नहीं मिला। मगर 2019 में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा होता है कि हमको केंद्र में भी जिस प्रकार से
लोकपाल मिलता है। पहले लोकपाल जो बनते हैं हमारे रिटायर्ड जज जस्टिस जो है पिनाकी चंद घोष बनते हैं। अब मैं उत्तराखंड पे बात आ जाता हूँ। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसके लिए पहल की है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ दिव्या दर्शनी जी। जब हमारी सरकार यहाँ पर 2011 में थी तब भी हमने ये पहल की थी। हमने उस समय मुख्यमंत्री खंडूरी जी थे, उन्होंने ये पहल करी थी। उन्होंने इसको विधानसभा में पास करवाया था और उस समय राष्ट्रपति मगर की आपने देखा ये उस समय किस प्रकार से अपने वोटों को किस प्रकार से साधता है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जो लाया हुआ बिल जो उत्तराखंड राज्य के लिए बनाया गया है, उत्तराखंड राज्य के हित के लिए बनाया गया, यहाँ के लोगों के हित में लाया गया, उसके लिए किस प्रकार से रोका गया वो सभी ने हमने देखा है। हमारा प्रत्येक कार्य विशुद्ध रूप से दिव्या दर्शनी जी लोगों के हित के लिए होता है। ना हम कभी वोट बैंक के लिए करते हैं, ना राजनीति के लिए करते हैं, ना सत्ता प्राप्ति के लिए करते हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो इस पे पहल किया है, निश्चित ही दिव्या दर्शनी जी ये कह सकता हूँ आपको मैं कि आने वाले समय में ये फिर से धरातल पर दिखेगा और पूर्ण रूप से जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों की मांग है कि ये होना चाहिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और अंततः गत्वा ये धरातल पर आएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दिव्या दर्शनी जी, जो काम हमने लिए हाथों में, उन कामों को जब तक उसका निपटारा नहीं कर लेते हम चैन और सुकून से नहीं बैठते। आने वाले समय में भी ये निरंतर ये कार्य होंगे। आपने देखा होगा चाहे केंद्र में हमारी जो सरकार है उसने निरंतर वो कार्य किया। आज हम जिस प्रकार से दिव्या दर्शनी जी बैठे भी है कि कंप्लीट कर लेता हूँ दिव्या दर्शनी, जैसे कंप्लीट कर लेता हूँ, जैसे कि अमृत काल चल रहा है और तमाम वो कार्य हो रहे हैं जो कई दशकों से लटके हुए थे। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं HNN के चैनल में बैठे हुए हैं तो संसद भवन अभी चल रही है, वहां पर जिस प्रकार से महिला बिल पर डिबेट हो रही है और कब से इसकी मांग थी और आज किस प्रकार से नई संसद के अंदर सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए बात होती है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आज उत्तराखंड में लोकपाल के लिए फिर से बहस हो रही है, फिर से हम चर्चा में बैठे हैं। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप लोग हमेशा से मांग उठाते थे लोकायुक्त लाइए, अब उस पर पहल हो रही है। देखिए मैडम, जब इनको फटकार पड़ी हाई कोर्ट की तो जाके इन्होंने सोचा कि लोकायुक्त भी लाना चाहिए, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। ये बात करते हैं यूसीसी की, ये बात करते हैं अन्य की, ये बात नहीं करते भू कानून की, ये बात नहीं करते लोकायुक्त की। ये तो एक फटकार का नतीजा है। और आप ये मत सोचे लोकायुक्त आ गया, लोकायुक्त आया नहीं। जिस प्रकार से अभी मेरे भाई सत्यवीर चौहान जी बता रहे थे तो महिला बिल लेके आ गए। ये महिला बिल 2029 में आना है, अभी नहीं आ रहा है ये, क्योंकि अभी तो जनगणना होनी बाकी है जी। लेकिन आज इनका महिला मोर्चा में देख रहा था किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के गुणगान गाने में लग गया। आप लोगों ने भी समर्थन दिया है ना सर, आप लोगों ने भी समर्थन दिया है इसका, या इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि सिर्फ 2 वोट अगेंस्ट में पड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमने समर्थन बिल्कुल दिया है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द आए, पर 2029 से पहले नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त पे आ जाइए, लोकायुक्त का क्या मानना है आज इनका? निश्चित लोकायुक्त तो मैडम ये हाई कोर्ट की फटकार का नतीजा है। सरकार की मंशा नहीं थी कि लोकायुक्त आए, ना आगे है। ये सिर्फ इनको करना पड़ रहा है क्योंकि इनको हाई कोर्ट से दबाव है। हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, क्यों नहीं ला रहे? ये बातें करते हैं ऐसे कानून को बनाने की जो कानून उत्तराखंड बना ही नहीं सकता। आप देखें, एक देश एक कानून, ये तो राष्ट्र बनाएगा, ये उसके पीछे पड़े हैं। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग राज्यों की भ्रमण कर रहे हैं। आशीष जी, आप लोगों की भी सरकारें रही थी जब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे, जब मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। आशीष जी, जब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे, मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, उस समय भी पहल ही की गई सिर्फ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। देखिए मैडम, आज सवाल सरकार से होने चाहिए, ना कि विपक्ष से। नहीं, विपक्ष से सवाल नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं मंशा की बात कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो 100 दिन के अंदर लोकायुक्त करने की बात करी थी। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो 100 दिन के अंदर लोकायुक्त करेंगे, पर नहीं कर पाए क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग हैं। खुद भ्रष्टाचार करके बैठे, आप करो ना।
आप लोकायुक्त नियुक्त करो, जो जांच होगी अगर वो कांग्रेसी नेता है तो उसके ऊपर भी तो होगी। ठीक है। पर ये डरते क्यों है? इन्हें क्यों लगता है कि सारी जांच इनके ऊपर होने वाली है? क्योंकि सच्चाई है मैडम, इनके पूरे जितने चाहे विधायक हो, इनके चाहे जितने मंत्री हो, सब भ्रष्टाचार में लिखते हैं। ये चाहेंगे ही नहीं कभी लोकायुक्त है। हम तो खुद बोल रहे हैं लोकायुक्त लाओ, भू कानून लाओ। हम तो खुद बोल रहे हैं भू कानून तो हमने बनाया था। ये तो वो लोग हैं भू कानून को मिटाने वाले। ठीक है। ये झूठे लोग हैं। देखिए मैडम, पूरा इनका महिला संगठन किस तरह से मैं देख रहा था, इस बधाई में लगा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। और जब एक अंकिता हत्याकांड को आज 1 साल हो गया, इनका महिला संगठन अफसोस होता है एक महिला के साथ खड़ा नहीं हो ठीक है पाया। सर, अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड की जिक्र नहीं हो रही, अभी लोकायुक्त की हम बात कर रहे हैं। वो भी राज्य का है, वो भी मुद्दा चर्चा का है, लेकिन अभी नहीं है सर, अभी लोकायुक्त पर बात हो रही है। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब इनके विलुप्त हुए महिला संगठन को देखते हैं, जब इनके विलुप्त हुए महिला संगठन को आज खुशी मनाते देखते हैं, तो इस बात का हमें दुख होता है। क्यों नहीं एक महिला के हक की लड़ाई के लिए वो लोग आगे आए? उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो वीआईपी निश्चित ही भारतीय ठीक है सर, उस पे भी कभी डिबेट रखेंगे, लेकिन फिलहाल लोकायुक्त पर हम बात कर रहे हैं। आशीष जी, फिलहाल लोकायुक्त पे बात हो रही है। डीके पाल जी बहुत शॉर्ट में अभी जवाब दीजिए, लेकिन फिर उसके बाद मैं जाऊंगी जय सिंह रावत जी पर। देखिए, आदरणीय जय सिंह रावत जी ने भी बड़ी गंभीरता से इस बात को विश्लेषक के रूप में रखा है। एक सतत प्रक्रिया है ये। जिस कानून की प्रक्रिया में ही इतना डिले हो जाए और हाई कोर्ट को इस पर फटकार लगानी पड़े, कहना पड़े कि सरकार आपको 3 महीने का या 2 महीने का हम समय दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको जो है ना लोकायुक्त को नियुक्त करिए, तो सरकार की नींद जाग जाती है। इसमें नहीं जागती केवल एक ही मुद्दे पर। देखिए, जब नगर निगम का मुद्दा आता है तो ये अध्यादेश ले आते हैं, किसको बोलना पड़ता है? हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है। नगर निगम का कूड़ा किस प्रकार से जगह जगह उत्तराखंड के अंदर पड़ा हुआ, तो किसको बोलना पड़ता है? हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है। सारे मामले ये हमेशा से गंभीरता से कह रहा हूं मैं इस बात को, जब इनको फटकार पड़ी है तब इन्होंने सिगुफे के रूप में ये कहा है कि हम समिति बनाएंगे, समिति चयन करेगी, वो उसके बाद में कानून की प्रक्रिया हम लेकर के आएंगे। अभी सत्र गया है। मैं बड़े गंभीरता से इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं चौहान जी से, क्योंकि ये पार्टी के प्रवक्ता है। आप 4-5 दिनों का सत्र करके चले गए, जो सत्र ऊपर होना था, हमारा गैरसैंण के अंदर होना था, वो सत्र आप यही करके बैठ गए और उसमें आपने लोकायुक्त की बात तक नहीं की, आवाज तक नहीं उठाई। उसके बाद में गंभीरता से जो है ना हाई कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा, सोचना पड़ा कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं हमारे राज्य में जो भ्रष्टाचार है, जिसकी शिकायत, ठीक है, मैं आपसे जिसकी, देखिए जवाब बिल्कुल चौहान जी आप अपना पक्ष रखिए। शिकायत हम कहां करें? जो लोग स्वयं ही लिप्त होंगे, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, तमाम लोग, उनकी शिकायत आखिर हम कहां करें? मैंने पहले भी कहा, हम एक पुलिस प्रशासन हमारे सामने है। कोई भी बेचारा सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी भ्रष्टाचार को खुलासा करने के लिए किसके पास जाएगा? जब लोकायुक्त तो है नहीं हमारे पास और दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी है नहीं, पुलिस के पास जाएगा। पुलिस जाएगी, रिपोर्ट उसकी गृह मंत्रालय में जाएगी। जब गृह मंत्रालय के मंत्री, स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूं मैं, अगर वो वही लिप्त है उसमें, तो आप क्या समझते हैं उस शिकायत करने वाले की जान बख्शी जाएगी? उल्टे उसी को लपेट दिया जाएगा, उसी को जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर जब लोकायुक्त की आप बात करते हैं, 100 दिन में लाने की बात करते हैं, तो इस पर जवाब चौहान जी देते क्यों नहीं है? ठीक है, उनसे जवाब लूंगी मैं। जय सिंह रावत जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ पर ये सतत प्रक्रिया जरूर है कि किस तरीके से लोकायुक्त लाया जाएगा, पूरी मीटिंग होगी, कमिटीज गठित की जाएंगी, लेकिन आखिर मंशा की अगर बात करें, प्रवर समिति के पास है, ये कहा गया था 2018 के समय पर जब विधानसभा में से पेश किया गया, प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आ गई, ऐसी भी खबर है। तो आखिर काम क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। सवाल मेरे से? जी आपसे है सर। ये रिपीट कर दी तो सर, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन 2018 में विधानसभा में इसको रखा गया था और कह दिया गया था, उसके बाद प्रवर समिति को भेज दिया गया है। अब खबर यह है प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है? जो ये बात करते हैं वो नेता लोग कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं। ये देश में हमारे देश में होता है, ये उत्तराखंड ही नहीं होता है, होता रहता है।
ये सवाल बहरहाल हम ये कह रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। पिछली ने कोविड गांधी ने शुरू कर दिया। पिछली सरकार तो ये बोलती रही कि दुनिया को बेवकूफ बनाते रही कि भाई हम पे ये विधानसभा के अंदर है एक्ट, हम क्या कर सकते हैं। तो विधानसभा में तो जो प्रवर समिति की जो बात आई है वो तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रवर समिति ने 15 जून 2017 को जो प्रकाश पंत जी के अध्यक्षता थी, उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी अपनी। और सुनिए, कहा गया कि साहब फडणवीस जी का लोकायुक्त तो बहुत अच्छा है, तभी तो जो पार्लियामेंट में जो पास किया था, पार्लियामेंट, और प्रणब मुखर्जी ने जो 26 जनवरी आपका 2014 को उसको उस पर दस्तखत किए थे, उस सर्वसम्मति से जो लोकायुक्त कानून राज्य के लिए बना था, एज मॉडल बना था, उसको हमारी विधानसभा ने फरवरी में अडॉप्ट कर लिया था। और हमारा यहाँ मेरे ख्याल से कहा फरवरी में, फरवरी में ही कानून बन गया था। अब आपने जब दूसरी सरकार बदली, दूसरी सरकार ने कहा नहीं फडणवीस जी का अच्छा था, चलो ठीक है, आप फडणवीस जी का ही लिया थे, अच्छा था, वो ज्यादा सख्त था, उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो कि संवैधानिक उसमें दिक्कत थी, इसलिए उसको राष्ट्रपति को भेजा गया था और राष्ट्रपति के यहाँ से भी मंजूरी मिल गई थी। अगर वो आदर्श था, आपने चुनाव लड़ा तो उसी को लागू कर देती। अब जब प्रवर समिति बनी, उसमें मालूम कितने 63 क्लॉज थे, 63 में से 42 का संशोधन हुआ, 42 को आपने संशोधन कर दिया और 7 जो क्लॉज थे उसको हटा दिया। फिर दिल्ली जी का जो था भी, जो उसकी तो आत्मा ही मार, उसको खत्म ही कर दिया, वो था ही था। अगर सचमुच बन भी जाता, वो कानून बन जाता, उसमें रह ही नहीं आता। तो अल्टीमेटली वो कानून, क्योंकि जब नया कानून आया, जब फडणवीस जी वाला जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारा जो 2014 कानून जो भारत में सबसे पहले जो उत्तराखंड विधानसभा ने अडॉप्ट किया था, वो तो रिपील तो हुआ ही नहीं था। जब रिपील नहीं हुआ तो इसका मतलब वो कानून अभी भी आज भी वही है। आज अगर सर्च कमेटी बनती तो वही दो विजय बहुगुणा जी के जमाने में जो कानून बना था वही चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है ना, बनेगा भी तो वही बनेगा। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ और ठीक है, देर भी हो गई लेकिन देर आए या दुरुस्त आए, लेकिन अभी इसमें मालूम क्या होना है, इसके तो कोर्ट बने हैं। तो अभी तो मतलब ये समझिए कि अभी चयन समिति, अभी तो ये वो कमेटी है, ये उसने तो पैनल बनाना है। पैनल जो बनेगा, पैनल बना के कई विज्ञापन आएंगे, अखबारों में आएंगे, उसके लिए 2-3 महीने का टाइम दिया जाएगा। फिर उसमें कितने लोग आएंगे, उनका पैनल बनेगा, 5-10 लोगों का पैनल बनेगा, वो फिर सिलेक्शन कमेटी हो जाएगा। जो सिलेक्शन कमेटी मुख्यमंत्री जी हैं और लोग हैं, लोग हैं, उसके पास जाएगा, तब उसको पास करेगा, तब होना है। तो लेकिन प्रक्रिया शुरू होगी उत्तराखंड को इसकी। मैं अभी पटना गया था, पटना इस मामले में इतना बदनाम रहता है भ्रष्टाचार के मामले में, पटना तो काफी चर्चित रहता है। अरे उधर से मुझे वहां लोकायुक्त है, लेकिन उत्तराखंड में हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमारे नेता लोग चाहे किसी पार्टी के हों, यहाँ लोकायुक्त है आप देखते हैं। तो वो वाली बात है, शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। और क्योंकि अब जो भी करेंगे तो कानून के हिसाब से, जो संविधान में जो प्रोविजन किए गए हैं उसी हिसाब से होना है। इसलिए जो बनता है उस पर, जैसे अदालत है, तो उस पर यकीन करने के अलावा, भरोसा करने के अलावा कोई चंगा नहीं है। लोकायुक्त भी बन रहा तो ठीक है, बहुत सख्त बन रहा है। और पार्लियामेंट में जो कानून हम जिस हिसाब से बन भी रहा है, वो पार्लियामेंट में भी पर्वत समिति को गया था। और इस समय जो राज्यसभा के सदस्य थे चतुर्वेदी, वो यही उत्तराखंड से थे, उनकी अध्यक्षता में वो पर्वत समिति को गया था। सर्वसम्मति से चाहे सभी दलों ने उसको पास किया था 15,000 के आंदोलन के बाद। तो वो अच्छा कानून है, बन रहा है, तो उस हिसाब से बन रहा है। तो सरकार को जल्दी जल्दी बना देना चाहिए। भाई जो है महिला विधेयक, बहुत लोगों ने कोशिश की, राजीव गांधी ने तो उसको ठीक भी डाला, लेकिन क्रेडिट मिल जाएगा जो बना रहे हैं आज की तारीख की। बिल्कुल सत्यवीर जी, ठीक है सत्यवीर जी, आप पहले शॉर्ट में डीके पाल जी का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
आपको बताना चाहता हूं कि अगर उनका सवाल की बात की जाए, क्योंकि उनकी पार्टी का जो जन्म हुआ वो तो जन लोकपाल को लेके हुआ था, मगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारत में जिस प्रकार से 30 सालों के बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार, उत्तराखंड में 14 साल से लोकायुक्त आप मेरे भाई, लेकर के क्यों अरे नहीं ला मेरे पाए? भाई डीके पॉल जी, भारत उत्तराखंड की में बात चुनाव करते भी हो हुए थे, भाई, उसमें भी भारत की बात मत करिए आप, डीके पॉल उत्तराखंड जी की आप बात सुन करिए। लीजिए, आप अगर नहीं सुनना आप है यूएनओ मत तो जाइए भाई साहब, यूएनओ जाने की आवश्यकता अच्छा, नहीं है, कितना गंभीर विषय है। आप उस पर अगर आप भारत की बात और केजरीवाल जी अंतर्राष्ट्रीय आपको बात वहां नहीं करेंगे, भेजेंगे, वो केजरीवाल जी आपसे कभी नहीं सीधा भेजेंगे सवाल आपको है मेरा। यूएनओ। ठीक है, सुन लीजिए। आप जाएंगे 14 साल किसी में और को या भेजेंगे, चलो 6 साल में, वो जो भी भी इस 6 साल प्रकार होने का जा रहे व्यक्ति होगा, हैं, चाहे 7 साल, दिव्या दर्शनी आप जी, उसका ही बता दीजिए, क्यों नहीं दिव्या लेके आए दर्शनी भाई? को बोलो शांत हो जाइए जरा, जवाब सुन लीजिए ना जी। आपके बगल में बैठे इनको बोलो जरा शांत हो जाइए। तो मेरी मैं बहन है, मैं बताना बगल में चाहता बैठा हूँ हूँ, उनके कोई बहुत वो नहीं है, पर आप ये 7 साल में बता दीजिए। अन्ना हजारे जी के बगल में भी बैठे थे आप, ठीक है पाल जी, सवाल अन्ना हजारे जी के बगल में भी बैठे थे आप, और वहां से उसके ठीक बाद है, क्या हुआ वो सत्यवीर जी, सबने जवाब देखा दीजिए है, प्लीज, और उसके जवाब बाद दीजिए, जिस समय की कमी है, जवाब समय की इनसे हाई कमी कोर्ट है। लेगा, जवाब हाई कोर्ट लेगा इनसे, वो उसी को जवाब देना अरे पड़ेगा। अगर कोर्ट की बात करनी है तो एक मुख्यमंत्री इस देश के अंदर ऐसा है ठीक है जिसने सर, उस पे सबसे नहीं जाते, ज्यादा प्लीज, समय की हलफनामे कमी है हाई कोर्ट से सत्यवीर जी, लेकर प्लीज सुप्रीम कोर्ट तक जवाब पे लिखे आइए। हैं। सत्यवीर जी, समय की कमी है, जवाब तो पे मैं आइए। ये दिव्या दर्शनी जी, आज हम कानून की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले स्पष्ट किया पहले वक्तव्य में कि हमारी सरकार जब खंडूरी जी थे उस समय लोकायुक्त की, उन्होंने जिस प्रकार से लोकायुक्त लाया था, उसके बाद जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होती, किस प्रकार का कार्य किया जाता, वो सभी ने देखा है। और मैं आज में भी बता दूं, जो हमारी सरकार जो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चलती है, सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, और वही आज स्पष्ट रूप से लोकायुक्त की जो हम बात कर रहे हैं वो इसी चीज पे चल रही है। और अगर डीके पॉल जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनके मंत्री अब ये डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जेल में है, और इन्होंने अपनी पार्टी में लोकायुक्त बनाने के लिए एडमिरल रामदास को बनाया था। जब उन्होंने बनाने की कोशिश करी लोकायुक्त, तो इनके भ्रष्टाचार खुल रहे, तो किस प्रकार से बाहर निकाला उनको पार्टी से, वो सबने देखा है। तो डीके पॉल जी शांति से सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ। हमने वहाँ की बात नहीं हो रही है, उत्तराखंड में दिव्या दर्शनी जी, उत्तराखंड में करूंगा तो लंबी हो दिव्या जाएगी। दर्शनी जी, निवेदन ये है, लंबी बात तो दिव्या दर्शनी जी, दिव्या दर्शनी जी, इनको ये बता दूं, किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमारे पास संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, उसके लिए जनता के बीच में जाती है, उसके बाद वो जिस प्रकार का परिणाम लोकायुक्त का ये जो बात है आपकी, ये अरे सिगुफा ही है, इसका मतलब ये जवाब हुआ। ले लेते हैं, इसका मतलब सिगुफा ठीक है, हुआ जवाब ना, ले लेते हैं, बात ठीक है, आ गई, उनके जवाब आ गया। अब उनसे उनको जवाब बोल लेने की लेने बजाय दीजिए, बोल लेने दीजिए, आप क्योंकि अभी तो मनीष स्टार्ट मनीष हुआ है, मनीष शुरुआत सिसोदिया, आप ये तो समझिए, बोल क्या रहे मनीष हो? सिसोदिया पता है आपको कौन है? डीके ठीक पॉल है, जी, ठीक है मनीष सिसोदिया पता है, डीके पॉल जी कौन है? प्लीज आप अपने सुन जवाब लीजिए, पे टिके अब रहिए, सुन आप लीजिए। अपने हाँ, तो जवाब पे मैं- टिके रहिए। जब ये बीच कहाँ दे रहे हैं जवाब? मैं बोलूंगा ठीक तब है, ना। उनको बोल लेने दीजिए, डीके हाँ, पाल जी, जवाब दे आप कहाँ रहे हैं? ठीक तो मैंने क्या कहा, रावत जी को मैंने क्या रावत कहा, जी को बुलवाइए, वो बताइए कैसे दिव्या करेंगे। दर्शनी, इनके अरे पास मैं जवाब जल्दी से नहीं बुलवा ठीक है, लीजिए, ठीक है, वो अच्छा बाबू, बोलेंगे, सुन इसमें लीजिए, मेरे से भी जवाब अच्छा नहीं- बोलेंगे, जवाब है, वो आप बता बोलना देंगे किस शुरू प्रकार की नहीं कार्यशैली आम आदमी करते पार्टी हैं की आप पे, बहुत बीच अच्छे में तरीके बोल से जाते हैं, बोलेंगे। एकदम शांत हो जाइए। ठीक है सत्यवीर जी, आप अपना जवाब बस ये बता दें 7 साल में क्यों क्यों नहीं लेके आए, क्यों हाई कोर्ट को, नाम लेते क्यों हाई कोर्ट को दोबारा से फटकार लगानी पड़ी? इतनी बेचैनी हो जाती है, क्यों क्यों लगानी पड़ी? अरे फटकार मजाक है, हाई ये कोर्ट बता दो, किसी अरविंद सरकार को केजरीवाल जवाब, को हलफनामे इस लेके सवाल पे सुप्रीम जवाब कोर्ट के ले अंदर, लेते हाई हैं। कोर्ट के अंदर बता सत्यवीर दीजिए। जी, सत्यवीर जी डीके पाल जी का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि 7 साल में क्यों नहीं हुआ ये अपना लोकायुक्त को? भोंपू तो बंद करे पहले, ठीक है, भ्रष्टाचार वाला ठीक भोंपू है तो सर, बंद आप करे अपने अपना। जवाब पे आइए प्लीज, अपने जवाब पे आप आइए। करते रहो भ्रष्टाचार, हमारा भोंपू बचता रहेगा। हाँ, जेलों में ईमानदार अरे सर, जवाब ले लो, पार्टी डीके के पाल जी, ज्ञान दे प्लीज, रहे हैं। प्लीज, ईमानदार शांत हो पार्टी जाइए, के शांत हो लोग जाइए, ठीक है। तुम्हारे काम आपने खाते अपना रहेंगे। ईमानदार पार्टी के इनको आपने खतरा क्या है, किया? हम जेल के अंदर अभी पड़े हमें भी जवाब नहीं मिल रहा है, आप लोग ऐसे बहस करते सत्येंद्र रहेंगे। जैन ठीक है जमानत से सत्यवीर जी, तो मैं सत्यवीर जी, दर्शन के बीच में नहीं बोला हूँ। ठीक है, आप अपने जवाब में आइए प्लीज। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आधार क्या होता है किसी भी सरकार का, भाई सत्ता चलाने के लिए उसके पास जिस प्रकार से चुनाव के मैदान में जाते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ डीके पॉल जी से, अभी चुनाव हुए गोपेश्वर में, क्यों नहीं चुनाव लड़े, क्यों नहीं चुनाव लड़े? यहाँ पर केवल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं इस समय, उन्होंने वो, जब हम कानून की बात करते हैं दिव्या दर्शनी जी, अगर दिव्या दर्शनी जी इसी प्रकार से बोलते रहेंगे तो मैं आपकी डिबेट डिरेल हो जाएगी, डिबेट डिरेल हो जाएगी, बता रहा हूँ आपको। सत्यवीर जी, आप जवाब नहीं दे रहे ना, वो सिर्फ छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, 7 साल में ये प्रक्रिया क्यों नहीं हुई, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? फेलियर बता दो ना अपना, कि हमारा फेलियर है, आपको बता दूं, आप बता दो हमारा फेलियर है, सुनो, अपना भ्रष्टाचार का मुंह बंद कर लीजिए। जी
भ्रष्टाचार लालू को प्रसाद कौन को उखाड़ याद के कर बैठ लो, गया मेरे ठीक है, भाई? लालू प्रसाद ठीक को है। याद कर लो, आप तब तक बताएंगे। ठीक है, लालू आप प्रसाद ये को याद बताइए, कर लो। 9 साल में आप लोगों को क्यों नहीं लेके आए? शीला दीक्षित को याद कर लो, बस 7 साल में सोनिया आप गांधी लोग को याद कर लो क्यों थोड़ा। नहीं लेके आए? बस ठीक है, इतना बता आशीष दीजिए। नौटियाल जी, एक मिनट। अरे ये आप बता दोनों दीजिए, शांत जो हो हम जाइए, लोकपाल सर। के लिए खड़े हुए थे दिल्ली के अंदर, लोकपाल क्यों नहीं आया लोकायुक्त? क्यों नहीं आया आपका जन सर, लोकपाल दिल्ली जिसके की लिए बात हम नहीं मैदान कर में रहे, खड़े हुए सर, थे? प्लीज क्यों नहीं आ उत्तराखंड पाए? में वहाँ आ जाइए, भ्रष्टाचार आ रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का क्या है? सत्यवीर जीरो, जी, शून्य है। सत्यवीर जी, अभी एक चुनाव हुए मिनट, उसमें भी सर, मैं मैदान में फिर नहीं से गए। सवाल स्पष्ट कर देती हूँ। एक छोटा सा 3% सवाल वोट था। है हमारे। दिव्या दर्शनी एक जी, यहाँ छोटा तो सा उनको सवाल बर्बाद कर लो, था। अपना भोंपू वोट बंद है कर हमारे। भ्रष्टाचारी। एक मिनट। जो भ्रष्टाचारी भोंपू है, इनको ठीक है। बोलो बंद हो जाए पहले। ठीक है, वो भी विपक्ष है सर, वो भी बोलते हैं, लेकिन जवाब दे अरे दीजिए। वो विपक्ष उनका अपने छोटा समय पे सा बोलेगा सवाल ना। था, ये अपना 7 सालों भ्रष्टाचार में का क्यों नहीं लगातार ये भोंपू प्रक्रिया बजाए जा रहे चालू हैं, हुई? बजाए जा रहे हैं भोंपू अपना। ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाने लालू में ठीक है, प्रसाद ठीक है, यादव सर। को गले आशीष लगा नौटियाल दिया। जी, अब अन्ना आप दोनों हजारे शांत गए हो नहीं जाइए। पता इनको। ठीक है, ठीक है, बाजी, कितने प्लीज। भ्रष्टाचारी ठीक है, है दिव्या सत्यवीर जी, दर्शनी आशीष जी, इनको नौटियाल जी, सारे आशीष भ्रष्टाचारियों नौटियाल का जी। एड्रेस पता है, सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगाना है, मगर अन्ना हजारे का इनको आज पता नहीं है अन्ना हजारे कहाँ है। ठीक है, इनको उत्तराखंड कुछ के नहीं पता कि परिप्रेक्ष्य में अन्ना बात हजारे कर किस रहे है। हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस हमेशा से उठाती आई है ये मैं मांग, लेकिन दिव्या मैं फिर दर्शनी वही जी, बोलूंगी। एक मिनट सर, मैं आऊंगी दिव्या आपके दर्शनी पास, जी। आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप लोग बहसबाजी इतनी कर रहे थे, समय की मेरे पास बहुत कमी है। दिव्या दर्शनी जी, वो अपना भ्रष्टाचार का भोंपू जब चलाते रहेंगे कि हमारे उनके सारे मंत्री तो और आप लगभग लोकायुक्त सभी का पूरा भोंपू कैबिनेट वो लगाना सिर्फ चाहिए एक ना। सवाल पर अड़े हुए हैं, सत्येंद्र वो जैन सिर्फ एक जेल सवाल में पर भोंपू अड़े हुए लगा हैं। दीजिए। ठीक है, और एक आज मिनट, मनीष एक मिनट, सिसोदिया जेल में प्लीज आप भ्रष्टाचार शांत हो में जाइए, क्या समय कर की रहे मेरे जेल पास के बहुत कमी है। कोई एक लोग मिनट। अच्छा कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर क्यों जाता है? कोई उप ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है जेल के सर, अंदर लेकिन क्यों जाता फिलहाल है? हम सुप्रीम उत्तराखंड कोर्ट के से बेल तक परिप्रेक्ष्य में नहीं बात मिल कर रही रहे है हैं। और उत्तराखंड के सत्येंद्र जैन कह परिप्रेक्ष्य में, रहे हैं कि मेरा सत्यवीर जी 120 प्लीज किलो शांत का हो वजन, जाइए। 30 किलो हो गया, सत्यवीर मुझे जी, जमानत दीजिए। ठीक है, सत्यवीर जी शांत हो जाइए। हम इस वक्त उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आशीष नौटियाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर लोकायुक्त के गठन की बात, नियुक्ति की बात की जा रही है, जो पूरी प्रक्रिया अब होने वाली है, कांग्रेस कितनी आश्वस्त नजर आ रही है? क्योंकि आप लोगों ने अपनी समय में भी ये प्रक्रिया देखी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब क्या आश्वस्त नजर, किस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप लोग? ठीक है मैडम, पहले तो मैं सत्यवीर भाई का जवाब देना चाहूंगा जो डीके पाटिल से पूछना चाह रहे थे कि 7 साल में क्यों नियुक्त नहीं हुआ। देखो, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुआ होगा कि इसकी जरूरत ही नहीं है। पहले तो यूसीसी कानून, अन्य कानून, उनकी जरूरत ज्यादा लगती है इनको, तो उस कानून के पीछे पड़ गए। भू कानून से बात नहीं करी, इस कानून के पीछे पड़ गए, तो इन्होंने इन्हें महसूस नहीं हुआ होगा। अब इनको हाई कोर्ट से फटकार पड़ी है। दूसरा, अगर महसूस हुआ भी होगा तो क्या पता इन्हें ऐसा ना लगा हो कि अपना कौन सा आदमी सेट किया जाए जो हमारे पक्ष में काम करे, तो वो आदमी क्या पता ना मिल पा रहा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब हाई कोर्ट की फटकार पड़ी है, तो अब ये हाई कोर्ट को गुमराह करने का काम करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं, इस तरीके से हाई कोर्ट को भी गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि हाँ, ये लोकपाल के लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन आप जिस तरह से कह रहे नहीं करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने तो साफ कर दिया अपनी टिप्पणी में कि आप 3 महीने के अंदर अंदर जो है नियुक्ति कीजिए, तो वो तो फिर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगी। मैंने आपको कहा ना, ये गुमराह करेंगे हाईकोर्ट को। इनका काम है ये इन बातों के पीछे पड़ जाते हैं जिनका कोई जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत है उसकी बात ही नहीं करते। आप देखिए, कहीं पे कुछ बातें कर रहे हैं, कहीं पे कुछ बातें कर रहे हैं, रोजगार के ऊपर बात नहीं करते, इस स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करते, शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते, जो जनहित के मुद्दे हैं ये बात करते हैं। हमने लव जिहाद, ये बात करते हैं लैंड जिहाद। आज देखिए, मुख्यमंत्री जी बाहर गए हुए हैं चुनाव प्रचार में, ये बात क्या क्या कर रहे हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहे रोजगार की। और अभी मैं कल आज अखबार में देख रहा था, कुछ 57 लोगों को अपॉइंटमेंट देने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद प्रकट हो जाते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर मैं दूंगा। अरे ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? अरे जो पेपर देगा उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा, ये क्या मुख्यमंत्री देने के लिए खड़ा होगा? आप क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? आप क्या आप एहसान कर रहे हैं? ठीक है, अरे यही सरकारी कर्मचारी हैं जो हर वक्त सरकार के साथ खड़े रहते हैं, चाहे चुनाव के समय की बात कर ले, चाहे कोरोना के समय की बात कर ले, मैं चाहे डेंगू के समय की बात कर पहले ले। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज लोकायुक्त से बात कर रहे हैं, प्राइवेट तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मैं फिर कहा हमारी मंशा स्पष्ट है, राज्य के हित में जो सबसे बेहतर से बेहतर कार्य हो सकता है उस कार्य को हम लगातार करने के लिए करते रहेंगे। और हमारा ठीक है, एक जवाब में ले लेती हूँ सत्यवीर जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर, 2018 में जब विधानसभा में ये लाया गया था और विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया था, विपक्ष का समर्थन प्राप्त था, लेकिन प्रवर समिति को भेज दिया गया। ऐसी क्या टेक्निकलिटी उस पूरे प्रपोजल में थी कि प्रवर समिति को भेजा गया?
दिव्या दर्शनी जी, पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले तो प्रश्न इस पे उठना चाहिए और इसमें जवाब मांगना चाहिए कि जब आदरणीय खंडूरी जी ने उसको लाया, विधानसभा के पटल से लाया, केंद्र तक भेजा, राष्ट्रपति तक भेजा, सर वो तो उसको नहीं हो ऐसी पाया, क्या वो तो मजबूरियां नहीं थी, हो पाया, ऐसा वो क्यों नहीं कर- हो पाया। हाँ, लेकिन बिल्कुल, 2018 हाँ, की बिल्कुल, बात की अगर हम बिल्कुल। बात करें, आपकी सरकार की, बीजेपी की अगर बात की जाए, क्योंकि आप लोगों ने न सिर्फ बीड़ा उठाया बल्कि उसको लागू करवाने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन जब वो विधानसभा में गया, विपक्ष ने सपोर्ट किया, तो आखिर क्या टेक्निकलिटी आप लोगों को लगी कि प्रवर समिति को भेजना पड़ा? मैं दिव्या दर्शनी जी आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसको पहल की है कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाए, उसके लिए मैं आपको कहता हूं समय लगेगा, मगर वो जब धरातल पर आएगा, राज्य की जिस प्रकार से हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां या जो भी हमारी अन्य गतिविधियां, उसको लेके ही मैं कहता हूं आने वाले समय में बहुत ही अच्छा और बेहतर कार्य हमको देखने को मिलेगा। एक मैं बात आपको दिव्य दर्शनी जी ये भी कहना चाहता हूं, आज हम लोकायुक्त की बात करते हैं, लोकपाल की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं ये, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभाली देश के प्रधानमंत्री के रूप में और एक प्रधान सेवक के रूप में, तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से अनेक कानून ऐसे हैं जिनका की कोई लाभ नहीं है, बल्कि उसका कई नुकसान हम भारत की जनता को उठाना पड़ रहा है, राज्य की सरकारों को जवाब आपने उठाना सुन पड़ लिया रहा ना? है, राज्य की जनता को उसको उठाना पड़ जवाब रहा आपने है। आज मुझे कहते हुए बड़ा सुकून होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो 100% आज धरातल पर है। 2000 से अधिक ऐसे कानून हैं जो कि निरस्त किए गए, जिनसे कि राज्य की जनता को और भारत की जनता को लगातार नुकसान हो रहा था, और जो कानून ऐसे थे जो गुलामी की दास्ता से जुड़े हुए थे, उन कानूनों को आज जिस प्रकार से खत्म किया गया है और राज्य भी सर आप जिस परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं वो नेशनल लेवल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप उत्तराखंड की, लेकिन सत्यवीर जी एक छोटा सा सवाल, हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं तो यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2002 में, तब से लेकर 2013 तक भी यहाँ पर लोकायुक्त का गठन किया गया था, नियुक्ति की गई थी, यानी कि तब लोकायुक्त था, कांग्रेस ने नियुक्त किया था। उसके बाद से जो सरकारें आई हैं कहीं ना कहीं उनमें डिप्लीशन इस मानसिकता का हुआ है कि लोकायुक्त आना चाहिए या नहीं, तो आखिर ये क्यों मानसिकता बनी है कि लोकायुक्त पहले हो सकता है पर अब नहीं हो सकता? मैं आपको दिव्या दर्शनी जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से केंद्र में 70 साल के बाद जिस प्रकार से और जिस लोकपाल मिला, उत्तराखंड में भी आपको आने वाले समय में लोकपाल मिलेगा, आप निश्चित रहिए। एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि रोजगार सृजन में हमारा कोई योगदान ही नहीं है, और फिर कह रहे कि मुख्यमंत्री जी उनको अपॉइंटमेंट ले ले। अरे जब रोजगार सृजन ही नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपॉइंटमेंट कहां से दे देंगे? और कुछ आंकड़ों के साथ दिव्य दर्शनी जी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाई अभी तक इसी साल में, केवल मैं पिछले सालों में नहीं जाऊंगा, 388 से अधिक पटवारियों की नियुक्ति हुई है, 172 से देखभाल की भर्ती हुई है, और यही नहीं 1400 से अधिक हमारे जो सह अध्यापक है उनकी नियुक्तियां हुई है, कनिष्ठ के सहायक उनकी नियुक्ति हुई है, 296 से अधिक हमारे जो बंद हो गया उनकी नियुक्तियां हुई है, और यही नहीं पुलिस में जिस प्रकार से 1600 के अधिक पुलिस वाले भर्ती हुए, ये सारी भर्तियां हुई है। आशीष जी आपको आपके आंकड़े मिल गए हैं, आंकड़ों के साथ सत्यवीर जी आज बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कितना रोजगार मिला है, अब तो मान लीजिए इस बात को, आंकड़े दे रहे हैं आज सत्यवीर जी, तो इस बात को तो मान लीजिए। इन्होंने कोरोना काल में जिनके लिए, कोरोना काल में जिन्होंने योगदान दिया, जिनके लिए हमने ताली ताली बजाई, जिनके ऊपर वर्षा की गई, उन विचारों के ऊपर लाठीचार्ज करने भारतीय नेताओं किया है। अब कैसी बात, आज भी डेंगू जैसा प्रकोप हमारे राज्य के ऊपर चल रहा है, नेटवर्क में हमारे इशू आ रहा राज्य है में सर, सरकारी अस्पतालों में ठीक है, हमारे ठीक है आशीष जी आपके नेटवर्क में थोड़ा इशू है, हम आपको साफ नहीं सुन पा रहे हैं सर। ठीक है डीके पाल जी, बहुत शॉर्ट में आपसे अब फाइनल कमेंट लूंगी क्योंकि समय की कमी है, किस तरीके से आप इस प्रोसीजर को देखते हैं? मंशा अगर ठीक होती तो 2017 से लेकर के और 2020 तक 21 तक लास्ट में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे जीरो टॉलरेंस की बातें करते रहे, लेकिन लोकायुक्त का गठन उन्होंने नहीं किया। 3 साल धामी जी को भी होने जा रहे हैं टोटल एज ए मुख्यमंत्री। 3 साल से आज तक जो मैनिफेस्टो में तीसरे नंबर पर लोकायुक्त जो है लाने की बात कही थी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही है, और उत्तराखंड के विषय में बात हो रही है तो उत्तराखंड के लोग सत्यवीर जी डीके पाल जी का कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड एक एग्जांपल सेट करे ताकि दिल्ली में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। आप तो वैसे भी बहुत सारे एग्जांपल सेट कर रहे हैं।
दिल्ली में ऑलरेडी है मैडम, ठीक है, लेकिन दिल्ली में उत्तराखंड में कहाँ ये है? नहीं लाएंगे। नाम बता दीजिए, उत्तराखंड में ये नहीं लाएंगे। नाम बता क्योंकि दीजिए, उत्तराखंड में क्या है कि लोकायुक्त का उत्तराखंड नाम बता में इनको दीजिए। लगता है नाम बता कि दीजिए ये डीके पॉल जी। भ्रष्टाचार जो करने वाले नाम मंत्री, बताइए डीके पॉल विधायक, जी। मुख्यमंत्री दिल्ली के तक अंदर आ बताइए। चाहिए। आपको मालूम है ये आज पॉल जी, नाम कहीं बताइए जेल जरा। की सलाखों के पीछे न चले जाए। ठीक है सर, गुमराह समय मत की करिए, कमी है। नाम बताइए। सत्यवीर जेल के जी, पीछे न सत्यवीर चले जी, जाए जरा। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी। शॉर्ट में अब फाइनल कमेंट आप लोगों से लूंगी। डीके पाल जी, आपसे शुरुआत करूंगी। शॉर्ट में निश्चित final रूप से हमारे राज्य को लोकायुक्त की नितांत आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा था, जो छोटे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको अपनी जान का खतरा बना रहता है, उनको किसी का सहारा है तो वो लोकायुक्त हो सकता है। नहीं तो ये जो भी वो खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, पुलिस को जाती है, पुलिस से गृह मंत्रालय को जाती है, और गृह मंत्रालय सीधे सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उल्टे बेचारे जेल चले जाते हैं। इसलिए लोकायुक्त की आवश्यकता है कि लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा जो भ्रष्टाचार में लूट रहा है, उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से रोकने के लिए लोकायुक्त की आवश्यकता बहुत जरूरी जी। है। आशीष नौटियाल जी, सरकार अगर लाए इस आप पर। जी आशीष नौटियाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। अब क्या उम्मीद रखते हैं आप आगे? निश्चित ही मैडम, हाई कोर्ट से फटकार लगी है भारतीय जनता पार्टी को, और निश्चित ही ये होना चाहिए जो जरूरी है। और जिस दिन लोकायुक्त नियुक्त हो गया उस दिन देखें इनके सारे मंत्री विधायक जेल में होंगे। इसलिए लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन करना अति आवश्यक है। चाहे गलत किसी ने किया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, एक निष्पक्ष जांच हो, और वो उसके ऊपर ये तभी होगा जब लोकायुक्त नियुक्त होगा। लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। सत्यवीर जी, क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर शुरू हो गया है, 22 तारीख को आप लोगों की बैठक है, इसके बाद कितनी जल्दी ये काम हो जाएगा? निश्चित ही हमारी मंशा स्पष्ट है दिव्या दर्शनी जी, और बेहतर उत्तराखंड के लिए बेहतर लोकायुक्त आएगा। और मैं हाईकोर्ट की बात बार बार आ रही है, हमने हमेशा, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे निचली अदालत, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हमने उसके जितने भी जो भी हमें निर्णय उन्होंने सुनाया, हमने उसका हमेशा सम्मान किया है, आदर किया है। मगर जब हाईकोर्ट की बात आ जाती है तो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा 1975 में जिस प्रकार ठीक है सर, से फाइनल इंदिरा गांधी कमेंट जी प्लीज, की शॉर्ट में अवैध फाइनल घोषित की जाती है, कंप्लीट कर लेता हूँ, अवैध घोषित कर दी जाती है उनकी सदस्यता को, उनके चुनाव को, और उसके बाद किस प्रकार से हाईकोर्ट के जज को बर्खास्त करके पूरे देश में अलोकतांत्रिक कार्य किया जाता है, असंवैधानिक कार्य करने के बाद पूरे देश को एक जेल खाना बना दिया जाता है। हमारे कार्यकाल में जितने भी निर्णय अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए, हमने उसका पूर्ण रूप से आदर और सम्मान किया है। मैंने फिर कहा, हमारी सरकार का 3 ही बिंदु पे काम करके सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता। आज हमारी जहां जहां जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, चाहे केंद्र में, वो स्पष्ट रूप से इसी 3 बिंदुओं पर काम कर रही है। बेहतर उत्तराखंड के लिए जो बेहतर हो सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो कार्य लगातार कर रहे हैं। चाहे यूसीसी का जिस प्रकार से लगातार, ठीक है सर, समय की कमी है जी, ठीक है। राज्यों के नारी सुरक्षा हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, जिस प्रकार से उत्तराखंड निर्यात के क्षेत्र में नंबर 1 बना, जिस प्रकार से हम रोजगार सृजन करने में नंबर 2 पर है, वो लगातार मैं कह रहा हूँ कि धरातल पर इस उत्तराखंड को 17 साल के बाद सरकार, बहुमत की सरकार, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि आखिर लोकायुक्त कब तक इस प्रदेश में आएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका है। माननीय हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय सरकार को दिया है, और अब 22 सितंबर को एक बैठक जो है वो चयन समिति की होने जा रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है और कब तक लोकायुक्त की नियुक्ति इस प्रदेश में होती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।